हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजिक प्ले जिसका नाम है मैकबेथ। दोस्तों, मैकबेथ जो है वो एक बहुत ही जाबाज सेनापति की कहानी है, यानी एक वॉरियर की, जिसमें जरूरत से ज्यादा लालच, एम्बिशन, पावर के होने की वजह से उसने अपनी अच्छाई और अपने उसूल और मॉरल्स भी ताक पर रख दिए थे, यानी खत्म कर दिए थे बिल्कुल। और इसी वजह से ही दोस्तों वो अपने किंगडम की तबाही की भी वजह बनता है। अब ये तो हम जो है समरी में जानेंगे कि वो कैसे बनता है अपने किंगडम की तबाही की वजह। चलिए पहले इसके की फैक्ट्स देख लेते हैं प्ले के, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस प्ले का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसको लिखा गया था 1606 में और इसको इंग्लैंड में लिखा गया था। दोस्तों, इसको पब्लिश कराया गया था 1623 में। इसका लिटरेरी पीरियड है दोस्तों रेनेसां पीरियड। और इसका यॉनर है दोस्तों, ये एक ट्रेजिक ड्रामा प्ले है और इसकी सेटिंग रखी गई है दोस्तों स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टर्स देख लेते हैं इस प्ले के। तो दोस्तों सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है मैकबेथ का। मैकबेथ दोस्तों एक ब्रेव सोल्जर और ताकतवर योद्धा होता है। मैकबेथ स्कॉटिश जनरल और थेन ऑफ क्लेमस भी होता है दोस्तों, यानी वो स्कॉटिश नोबल्स में बहुत हायर रैंक रखता है। पर दोस्तों मैकबेथ तीन डायनों की बातों में आ जाता है जो उसे भविष्यवाणी बताती हैं। अब ये तीन डायने कौन है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों वो है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ दोस्तों मैकबेथ की वाइफ होती है। ये बहुत ही लालची किस्म की औरत है दोस्तों, जिसे पावर और पोजीशन से बहुत प्यार है। इसी की वजह से दोस्तों मैकबेथ अपने राजा डनकन को मार देता है। थर्ड कैरेक्टर है दोस्तों थ्री विचेस यानी डायने। इन तीनों डायनों ने दोस्तों मैकबेथ को अपने स्पेल, चार्म और भविष्यवाणी में फंसाया और मैकबेथ को राजा बनने के सपने दिखाए, जिसकी वजह से ही दोस्तों मैकबेथ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ के साथ प्लान बनाकर राजा डनकन को मार देता है। मगर दोस्तों मैकबेथ पहले से ही थेन ऑफ ग्लेमिस होता है, पर दोस्तों इन्हीं तीन डायनों की भविष्यवाणी के बाद ही वो थेन ऑफ काउडर भी बन जाता है, जिसकी वजह से ही मैकबेथ अब इन तीनों की भविष्यवाणियों पर भरोसे करने लग जाता है। अब ये थोड़ा आपको आगे पता लगेगा समरी में कि वो कैसे भरोसा करता है और ज्यादा। फोर्थ कैरेक्टर है दोस्तों बैंको। बैंको भी दोस्तों एक स्कॉटिश नोबलमैन होता है, जिसके बारे में तीनों डायने ये भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ से कि बैंको राजा नहीं बनेगा, पर आगे चलकर उसके आने वाली जनरेशन राजा बनेगी। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों किंग डनकन। डनकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड होते हैं दोस्तों, जिसको मैकबेथ अपने लालच से मार देता है। अपने लालच की वजह से किंग डनकन का वो मर्डर कर देता है। अब दोस्तों किंग डनकन के दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटे का नाम है दोस्तों मैल्कम और छोटे बेटे का नाम है डोनल बेन। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों मैकडफ। मैकडफ भी दोस्तों एक स्कॉटिश नोबलमैन होता है, जो शुरू से ही मैकबेथ को पसंद नहीं करता और किंग डनकन के मर्डर में भी दोस्तों ये मैकबेथ का हाथ समझता है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे मेजर कैरेक्टर्स की बात इस प्ले की। अब चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्ले स्टार्ट होता है जब स्कॉटलैंड के राजा डनकन को खबर मिलती है कि उसके मैकबेथ और बेनक्यू नाम के दोनों वॉरियर्स यानी सेनापति अपनी अपनी लड़ाई विजय होकर लौट रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड और नॉर्वे की सेनाओं को हरा दिया था दोस्तों। जब मैकबेथ और बेनक्यू रास्ते में ही थे तो उन्हें तीन डायनी मिलती हैं दोस्तों, यानी ये तीन विचेस मिलती हैं उन्हें रास्ते में। उन्होंने उन दोनों के लिए भविष्यवाणी की दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर यानी एक ऊंची रैंक पर, जो स्कॉटिश नोबलमैन में बहुत ऊंची रैंक होती है, वो बना दिया जाएगा और एक दिन वो स्कॉटलैंड का राजा भी बनेगा। बैंको को उन्होंने बताया कि वह कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी से कोई राजा बनेगा। इसके बाद दोस्तों ये तीनों डायने गायब हो जाती हैं। मैकबेथ और बैंको डायनों की बातों को मजाक समझ रहे थे दोस्तों, लेकिन तभी राजा डनकन के दूत आते हैं यानी मैसेंजर आते हैं। उन्होंने दोनों जनरल को उनकी जीत के लिए बधाई दी यानी मैकबेथ और बैंकू को, और ये न्यूज भी सुनाई कि मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। अब यानी उसकी बात सच हो गई है डायनो की। अब मैकबेथ डायनो की भविष्यवाणी को लेकर दोस्तों उलझन में पड़ जाता है। वह राजा डनकन से उसके महल मिलने जाता है। अब किंग डनकन ने कहा कि वह मैकबेथ के इनर नेस्ट के किले में उसके यहाँ डिनर पर आएगा। घर पहुंचकर दोस्तों मैकबेथ ने सारी बातें अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताता है, लेकिन यह भी कहा कि उसे इस सब पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह राजा तभी बन सकता है जब वह डनकन को मार दे। लेकिन लेडी मैकबेथ ने कहा कि उसे डायनो की बातों पर पूरा यकीन है दोस्तों।
और उसने कहा कि मैकबेथ को किंग डंकन को मार देना चाहिए, यानी लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ से कहा। फिर उसने एक प्लान बनाया, यानी इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। जब किंग डंकन उनके घर डिनर करने आएगा तो वो उसे नौकरों को शराब पिला देंगे, उसके नौकरों को यानी किंग डंकन के नौकरों को शराब पिला देंगे। नशे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। फिर किंग डंकन को मार कर सारा ब्लेम उन दोनों नौकरों पर डाल देंगे। वाह क्या प्लान है। जब डंकन उनके घर आया दोस्तों तो मैकबेथ ने प्लान के मुताबिक उसका मर्डर कर दिया। लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एक उड़ते हुए खून से लथपथ खंजर का एक तरह से भ्रम दिखने लगता है। इससे वह दोस्तों बहुत डर जाता है, एक तरह से उसे सपना सा आता है। लेकिन दोस्तों लेडी मैकबेथ ने उसे होश में आने के लिए अब वो कहती है कि होश में आ जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। अगली सुबह दोस्तों जब डंकन की लाश देखी गई तो दोनों नौकरों पर ब्लेम डाल दिया गया, यानी उनका प्लान कामयाब हो गया। गुस्से में दोस्तों पागल होकर नाटक करके मैकबेथ ने दोनों नौकरों का भी कत्ल कर दिया, यानी उनका भी मर्डर कर दिया, दोनों नौकरों का भी। इसके बाद दोस्तों मैकबेथ को राजा बना दिया गया। डंकन के दोनों बेटों को लगा कि जिसने भी उनके फादर की हत्या की है दोस्तों, अब वह उनकी हत्या की भी कोशिश करेगा। इसलिए दोस्तों वो दोनों स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। अब ये दोनों कौन है दोस्तों, ये दोनों मैल्कम और डोनल्ड बेन हैं। मैल्कम इंग्लैंड चला गया दोस्तों और डोनल्ड बेन आयरलैंड चला जाता है। मैकबेथ राजा तो बन गया दोस्तों, लेकिन उसे डायनो की भविष्यवाणी से डर लगने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग बैंको के वंशज में से कोई ना कोई राजा बनने वाला था। इसलिए दोस्तों उसने बैंको और उसके बेटे फ्लियांस को मारने के लिए भी अपने वॉरियर्स यानी सैनिक भेज देता है। सैनिकों ने दोस्तों बैंको की तो हत्या कर दी, लेकिन फ्लियांस बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। रात को दोस्तों शाही भोज में जब मैकबेथ भोजन करने के लिए आया तो उसने वहां बैंको का भूत देखा। इसे इसी से दोस्तों उसे पागलपन का दौरा सा पड़ जाता है, एक तरह से यार ये हो क्या रहा है। लेडी मैकबेथ ने हालत संभालने की दोस्तों कोशिश की और कहा उन्हें इस तरह के दौरे शुरू से ही पड़ते रहते हैं। लेकिन शाही लोगों में दोस्तों कानाफूसी होने लगी, भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ। कुछ कुछ को तो दोस्तों पहले से ही लगता था कि किंग डंकन को मैकबेथ ने ही मारा है। अब दोस्तों बैंको की हत्या के लिए भी वो उसे ही जिम्मेदार मान रहे थे, यानी जो खाने पर आए थे, भोजन पर आए थे, वो सब अब मैकबेथ के खिलाफ हो रहे थे, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हो गई थी। अपने मंत्रियों आदियों को अपने खिलाफ बोलते देखकर मैकबेथ ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अगले दिन दोस्तों मैकबेथ जंगल में डायनो से मिलने अब जाता है और उनसे उसका भविष्य बताने के लिए वो कहता है। उन्होंने कहा कि वह अपने सेनापति मैकडफ से सावधान रहें, क्योंकि उसने उसके राजा बनने का शुरू से ही दोस्तों विरोध किया है, यानी मुखालफत की है उसकी। लेकिन फिर उन्होंने मैकबेथ से कहा कि जब तक बिरनाम वुड नाम का जंगल उसके किले के पास ना आए तब तक कोई उसे मार नहीं पाएगा। और दूसरा है दोस्तों औरत के पेट से जन्मा कोई भी इंसान उसे मार नहीं पाएगा। यह सुनकर दोस्तों मैकबेथ बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जंगल कभी चलते नहीं हैं ऑब्वियसली, और सब इंसान दोस्तों औरत के पेट से ही पैदा होते हैं। अब दोस्तों घर पहुंचकर मैकबेथ ने अपने सैनिकों से मैकडफ को लाने के लिए कहा, लेकिन वापस आकर 200 सैनिकों ने बताया कि मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया है और मैल्कम से मिल गया है। यह सुनकर दोस्तों मैकबेथ जो है गुस्से से एक तरह से वो पागल हो जाता है। उसने मैकडफ की पत्नी और बच्चों को मारने के लिए भी दोस्तों अब सैनिक भेज दिए हैं। सैनिकों ने दोस्तों मैकडफ को सारे परिवार की हत्या कर दी है, यानी मैकडफ की पत्नी और बच्चों को उसने मैकबेथ ने मार दिया। अब दोस्तों आगे जब मैकडफ को अपने परिवार के मर्डर का पता चलता है तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर वो दोस्तों एक प्रतिशोध की आग उसमें जल जाती है, बदले की आग, यानी वो मैकबेथ से अब वो बदला लेगा। प्रिंस मैल्कम ने अब तक दोस्तों बड़ी सेना बना ली थी। मैकडफ उसके साथ हाथ मिला लेता है, दोनों का गठजोड़ हो जाता है, किसका, प्रिंस मैल्कम का और मैकडफ का, ताकि वो मैकबेथ से बदला ले सके। फिर वे दोस्तों मैकबेथ पर हमला करने के लिए अब निकल पड़ते हैं। इसमें दोस्तों मैकबेथ के मंत्री भी मैल्कम का साथ देते हैं, क्योंकि वो मैकबेथ के बढ़ते पागलपन और बेवजह की हत्याओं से दोस्तों वो परेशान हो चुके हैं। इसी बीच दोस्तों लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, उसे अक्सर अपने हाथों में दोस्तों खून दिखता है। एक दिन दोस्तों वह आत्महत्या कर लेती है, यानी वो मर जाती है, लेडी मैकबेथ यहाँ मर जाती है।
इससे दोस्तों मैकबेथ को बहुत ज्यादा गहरा धक्का लगता है, बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाता है। फिर उसे दोस्तों इंग्लैंड के सेना की आने की खबर मिलती है, यानी किसकी, मैल्कम की और मैकडफ की आने की उसे खबर मिलती है, क्योंकि वो सेना लेकर आ रहे होते हैं उसे लड़ने के लिए। वो दोस्तों किले को सुरक्षित करवाता है और लड़ाई की तैयारी अब वो करता है। उसे पूरा विश्वास था कि वह जीत जाएगा, क्योंकि जादूगरनी ने कहा था कि जब तक बिरनाम वुड नाम का जंगल उसके किले तक ना आ जाए तब तक वह हारेगा नहीं। लेकिन तभी दोस्तों मैकबेथ देखता है कि मैल्कम के सैनिक जो हैं वो बिरनाम वुड जंगलों से पेड़ों की शाखाएं काट कर ले आए हैं और वो किले तक पहुंच गए हैं। इससे दोस्तों मैकबेथ को बहुत ज्यादा झटका लगता है, यानी वो एक तरह से शॉर्ट हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि बिरमान वुड इस तरह भी किले तक पहुंच सकता है। इसके बाद दोस्तों उन दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। मैकबेथ दोस्तों बहुत वीरता के साथ लड़ता है, लेकिन दोस्तों मैल्कम के सैनिक उसकी सेना पर भारी पड़ते हैं। आगे दोस्तों इंग्लिश सेना किले पर कब्जा कर लेती है। फिर मैकबेथ का सामना दोस्तों मैकडफ से होता है। मैकबेथ कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, केवल वही उसे मार सकता है जो मां की कोख से पैदा ना हुआ हो। तभी दोस्तों मैकडफ कहता है कि वह कोख से पैदा नहीं हुआ है, कि सिसेरियन सेक्शन द्वारा दोस्तों उसे कोख से निकाला गया था, यानी उसकी मां का पेट काटकर उसको निकाला गया था। यह सुनकर दोस्तों मैकबेथ को बहुत शौक लगता है और वो एक तरह से टेंशन में आ जाता है। फिर दोनों में दोस्तों बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन अंत में दोस्तों मैकडफ तलवार से मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद दोस्तों प्रिंस मैल्कम राजा बन जाता है और दोस्तों वो जनता के सामने देश और विकास और उसकी प्रगति की तरफ अपनी इच्छा व्यक्त करता है। और दोस्तों यहाँ पर प्ले का अंत हो जाता है मैकबेथ की डेथ से। आई होप आपको समरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।